नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि राहु की युति। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, जब भी शनि राहु एक साथ होकर के 12 भाव में कहीं भी बैठे होंगे तो ये ज्योतिष में एक अशुभ योग बताया गया है, श्रापित योग बताया गया है, पिशाच योग बताया गया है। प्रिय मित्रों, अगले वीडियो में मैंने बताया कि प्रथम भाव में शनि राहु बैठे होंगे तो क्या उससे लाभ प्राप्त होगा, क्या अशुभ फल प्राप्त होगा। यदि शनि राहु गड़बड़ होंगे तो उनका उपाय क्या करें, या उनका मंत्र जाप क्या करें, या उनका दान क्या करें, विवेचन मैंने संपूर्ण किया। आज हम इस दूसरे वीडियो में बताने चल रहे हैं कि यदि लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, कुंडली के द्वितीय भाव में यानी दूसरे घर में यदि शनि राहु बैठे होंगे तो क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि मिलेगा। देखिए, यहाँ घबराने की बात नहीं है। शनि राहु अच्छे भी फल देते हैं और अशुभ होने पे गड़बड़ फल देते हैं। देखिए, शनि जो होता है, इन्हें ज्योतिष में बताया गया है ये श्याम वर्ण है, राहु भी काला वर्ण है, और शनि राहु जो है ये रात्रि ग्रह हैं। प्रथम स्थान से लेकर के सप्तम भाव तक, पहले घर से लेकर के सातवें भाव तक बताया गया है रात्रि ग्रह। अगर इनके बीच में यदि शनि राहु बैठते हैं किसी कुंडली में पहले घर से लेकर के सातवें भाव के अंदर तक, तो इन्हें रात्रि ग्रह कहा गया है। और देखा जाए, शनि जो है ये न्यायप्रिय ग्रह है, इनके अंदर त्याग है, ये सत्यवादी है। लेकिन राहु इसके हमेशा उल्टा है। राहु क्या है? छल कपट है। राहु जो है झूठा है, राहु अशुभ है, राहु राक्षस ग्रह है, राहु मानसिक बीमारी है, राहु जो है दोषारोपण है, राहु धोखा दे सकता है। यदि शनि के साथ राहु अशुभ होकर के बैठ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल कर देता है। तो यहाँ कुछ नियम को ध्यान देना है। यदि द्वितीय भाव में शनि राहु एक साथ होकर बैठे हो तो दूसरे भाव से क्या क्या विवेचन किया जाता है। देखिए, अपने कुंडली का जो दूसरा घर होता है इसे बोलते हैं धन स्थान। यहाँ क्रय विक्रय स्थान भी होता है, धन का संग्रह किया जाता है। और दूसरे भाव से जो है ये कुटुंब का, परिवार का भी देखा जाता है। दूसरे भाव से वाणी का कारक है, जो हम बोलते हैं इसके भी कारक जो है द्वितीय भाव से देखा जाता है। आंख, नाक, कान, ये सब जो है द्वितीय भाव से देखा जाता है। क्रय विक्रय भी, लेन देन भी द्वितीय भाव से किया जाता है। यदि द्वितीय भाव में शनि और राहु अच्छी स्थिति में बैठे होंगे तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा, व्यक्ति धन संचित करेगा, व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करेगा, व्यक्ति को अच्छे से सर्जन हो सकता है, डॉक्टर बन सकता है। क्योंकि शनि जो है खोज करने वाले होते हैं ग्रह। शनि जो है अच्छे पद को प्राप्त कराने वाले होते हैं। शनि जो है त्यागी पुरुष होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। लेकिन यदि शनि राहु गड़बड़ स्थिति में बैठे हो तो द्वितीय भाव देखिए वाणी का स्थान बताया गया है। तो सबसे पहले यदि व्यक्ति कुछ सोचेगा बोलने के लिए तो वहाँ राहु और शनि अशुभ होकर के उसके वाणी को मार देंगे। वो बोलना चाहेगा कुछ लेकिन बोल जाएगा कुछ। अपने वाणी की वजह से उनके जीवन में उथल पुथल हो जाएगा। उनका ग्रोथ, जो धन संचय है वो नष्ट हो जाएगा। द्वितीय भाव से बताया गया है कुटुंब, परिवार, परिवार में मतभेद हो जाएगा, परिवार में बिछोह हो जाएगा, और वहाँ उनके आंखों की प्रॉब्लम हो सकता है, दांत का तकलीफ हो सकता है, नाक का तकलीफ हो सकता है। ये सब भी द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बताने चले यदि शनि राहु किस स्थिति में बैठे हैं द्वितीय भाव में होकर के, क्या वो शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं। शुभ फल देंगे तो व्यक्ति क्या बनेगा, अशुभ फल देंगे तो व्यक्ति को क्या उसका उपाय करना चाहिए, और कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे शनि राहु का दोष, श्रापी दोष अपने जीवन में न पड़े। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है शनि राहु युति, इसे बोलते हैं पिशाच योग, श्रापित योग। आज का जो मैं बताने चल रहा हूँ, कल मैंने बताया था अगले वीडियो में कि प्रथम भाव का मैं विवेचन किया था, आज द्वितीय भाव का कर रहा हूं। तो द्वितीय भाव में देखिए, शनि यदि राहु एक साथ होकर बैठे हों, पहले समझ लीजिए कि ये 12 घर होता है। प्रथम स्थान यही कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव होता है कुंडली का। तो पहला स्थान, पहला भाव ये यहाँ होता है, और द्वितीय भाव इसे कहा जाता है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि सबसे पहले शनि राहु द्वितीय भाव में बैठे हों तो ऐसा नहीं है कि शनि राहु
श्रापित योग कर देंगे या पिशाच योग बना देंगे। अगर वो किन अंकों पे बैठे हैं, उनकी राशि क्या है, इसका विवेचन करना बहुत जरूरी है। अगर शनि राहु यहाँ द्वितीय भाव में शुभ होकर के बैठे होंगे तो व्यक्ति जो है उच्च पद को प्राप्त करेगा, क्योंकि राहु जो है सरकारी नौकरी दिलवा दे रहा है, राहु जो है फोर्स की नौकरी दिलवाएगा, राहु जो है बड़ा कमांडो बना सकता है, और शनि जो है अच्छा माने व्यक्ति खोज करने वाला हो सकता है, व्यक्ति आयुर्वेद से डॉक्टर बन सकता है, व्यक्ति जो है सर्जन डॉक्टर बन सकता है। अगर ये अच्छे स्थिति में है तो व्यक्ति बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत अपने जीवन में धन संचय करेगा। अब यहाँ मैं जो समझाने चल रहा हूँ कि किन अंकों पे शनि राहु है तो क्या फल मिलेगा। सबसे पहले मैं शुभ अंकों को बता रहा हूँ। ये द्वितीय भाव में चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, अगर दूसरे स्थान पे ये कुंडली का दूसरा है, प्रथम ये है, दूसरा एकदम सरलता से आप समझ जाए। अगर यहाँ 2 लिखा होगा या 3 होगा या 6 होगा या 7 या 10 या 11, समझ लीजिए इन अंकों में से कोई भी यदि एक अंक यहाँ लिखा होगा, 2 का मतलब हो गया वृषभ राशि, 3 का मतलब हो गया मिथुन राशि, 6 का मतलब हो गया कन्या राशि, 7 का हो गया तुला, 10 का हो गया मकर, 11 का हो गया कुंभ। अगर इन अंकों में से कोई भी द्वितीय भाव में ये अंक लिखा होगा तो यहाँ शनि राहु बहुत ही अच्छा अद्भुत फल उसके जीवन प्रदान करेंगे और व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा। अब यहाँ मैं थोड़ा और विवेचन कर रहा हूँ। देखिए अगर 2 लिखा होगा तो 2 के स्वामी हो गए शुक्र और ये वृषभ राशि हो गया, तो वृषभ के जो है राहु मित्र हैं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य है और शनि भी सम है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अवश्य ग्रोथ करेंगे। अब 3 अंक लिखा होगा तो देखिए मिथुन राशि हो गया, राहु को ज्योतिष में मिथुन को उच्च का माना गया है और राहु शनि यहाँ जो है अच्छे पोस्ट पहुंचाएंगे, व्यक्ति को अवश्य जीवन में ग्रोथ कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 जो है ये भी देखिए राहु का जो है सम्मित्र है और शनि भी यहाँ अच्छा ही फल देगा, दोनों मिलकर के यहाँ व्यक्ति को बहुत ही ऊपर ले जाएंगे, उच्च पद को प्राप्त कराएंगे। आगे बढ़ते अगर 7 अंक लिखा होगा तो 7 का मतलब हो गया तुला राशि। अब यहाँ शनि जो है उच्च का हो गया अपना और राहु भी मित्र राशि में बैठा, इसलिए यहाँ बहुत ही अच्छा उन्नति कराएगा। चाहे लड़की कुंडली चाहे लड़की कुंडली हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ करेगा, सरकारी नौकरी पाएगा या पुलिस फोर्स में जाएगा या डॉक्टर बन सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है, अच्छा रत्नाकर बन सकता है, रत्न का विवेक करने वाला हो सकता है, सोने चांदी जवाहर मोती का जो है कार्य क्षेत्र का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मकर राशि कुंभ राशि, ये जो है शनि के स्वामी है, क्योंकि मकर कुंभ के स्वामी शनि है, ये सम राशि है। यहाँ भी शनि राहु अच्छा फल देगा, लेकिन यहाँ शनि राहु को स्थिति देखना है कि उनकी डिग्री कैसी है। अगर दोनों की डिग्री अच्छी होगी, अगर शनि राहु माने शनि अस्त नहीं होंगे या शनि कहीं मारक नहीं होंगे, मार्किस न होंगे, शनि की डिग्री बढ़िया होगी, तो ये जो मैंने विवेचन किया अवश्य उनके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ गड़बड़ क्या फल देंगे शनि राहु, अब इसको मैं बताने चल रहा हूँ। यदि देखना यह है कि द्वितीय भाव में यदि 1 अंक लिखा हो, अब 1 अंक हो के मतलब हो गया शनि यहाँ नीच का हो गया। अब शनि अगर यहाँ 7 लिखा है तो उच्च का हो गया, और अगर 1 अंक लिखा है तो शनि यहाँ नीच का हो गया। अब राहु का भी शत्रु राशि मेष है। अब यहाँ शनि राहु यदि एक साथ बैठे होंगे और अगर मेष माने 1 अंक लिखा होगा और कहीं शनि की डिग्री कम होगी या कहीं शनि मार्किस होगा या कहीं शनि अस्त होगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एकदम ही उनके जीवन को नष्ट कर देगा। ऐसे व्यक्ति झूठ बोलने वाले हो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में छल कपट करा देगा राहु शनि। ऐसे व्यक्ति जो है अपने माता पिता का अपमान कर सकते हैं, पूर्वजों का अपमान कर सकते हैं और कोई धर्म इत्यादि को निंदा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति नशा करने वाले हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति परिस्त्रीगामी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है इनके साथ स्वयं छल कपट हो सकता है या किसी के साथ छल कपट कर सकते हैं। इनके प्रकरण सब प्रकार का दोष यहाँ इनके जीवन में आ जाएगा और इनके जीवन में धोखा बहुत मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी के द्वितीय भाव में 4, 5 माने कर्क राशि हो, सिंह राशि हो या वृश्चिक राशि हो, तो भी यहाँ विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा, इनको ये हानि ही देंगे। आगे बढ़ते हैं। 9 अंक। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ जो है राहु जो है धनु का नीच का बताया गया है। अब यहाँ शनि के भी शत्रु हो गए, राहु के भी नीच शत्रु हो गए, तो यहाँ शनि यानी धनु और मीन, अगर ये 2 अंक लिखा होगा 9 और 12, तो भी यहाँ
अशुभ ही फल देंगे। अब यहाँ समझने की बात यह है कि पहले आप ये देखें कि द्वितीय भाव में यदि ये अंक लिखा है 2, 3, 6, 7, 10, 11 और शनि राहु अगर अच्छी स्थिति में होंगे, इनकी अच्छी डिग्री होगी, तो यहाँ जबरदस्त व्यक्ति को राजयोग प्रदान करेंगे। और अगर यहाँ ये चीज गड़बड़ है, अगर ये अंक लिखा है 1, 4, 5, 8, 9, 12 माने मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर मीन राशि, अगर ये अंक लिखा होगा और कहीं शनि की डिग्री कम होगा, जैसे 0 से 1 डिग्री होगा या 29 से 30 डिग्री होगा, कहीं शनि अक्षय मारक होगा या कहीं शनि अस्त होगा और राहु भी सेम उसके साथ ऐसा स्थिति में आ जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब शनि की महादशा आएगी, शनि की अंतरदशा आएगी, तो इनके ऊपर जो है पिशाच बाधा हो सकता है, इनके ऊपर ऊपरी बाधा आ सकता है। ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा जो है ग्रसित रहेंगे जीवन पर्यंत और इनको मानसिक बीमारी हो जाएगी, इनको पेट की तकलीफ हो जाएगी, इनको बवासीर हो सकता है, इनको जो है जेल खाना जा सकता है, इनको दवा खाना जा सकता है। इन प्रकार इनको हमेशा तकलीफ पे तकलीफ बढ़ता रहेगा और ऐसे व्यक्ति की ऊपरी बाधा इनके जीवन में अवश्य आता है। इनके ऊपर कोई करणी भी कर सकता है, जैसे इत्यादि तंत्र विद्या कोई भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जीवन पर्यंत तकलीफ पे तकलीफ पाते जाते हैं। अब मैं थोड़ा आपको और गहराई बताने चला हूं, यदि ऐसा योग बन रहा हो, यदि शनि राहु की स्थिति गड़बड़ कर रहे हैं और आपके जीवन में उथल पुथल हो रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव से मैंने पहले कहा कि यहाँ धन भाव देखा जाता है, अगर स्थिति गड़बड़ होगा तो पहले धन को नष्ट कर देंगे। द्वितीय भाव से मैंने कहा कि वाणी को भी देखा जाता है, तो व्यक्ति अपने कहना कुछ चाहेगा और बोल नहीं पाएगा। जैसे हम घर में सोचे कि मुझको आज स्पीच करना है, स्टेज पे जाके बोलना है, अगर यहाँ शनि राहु गड़बड़ है तो वाणी को मार देंगे और हम बोल नहीं पाते। यहाँ धन का संचित करते हैं और यहाँ द्वितीय भाव से जो है कुटुंब परिवार का भी देखा जाता है, तो परिवार में मतभेद करा देगा शनि राहु और आपस में मतभेद करेगा। और यहाँ जो है पत्नी के आयुष्य देखा जाता है गहराई से, द्वितीय भाव से पत्नी के आयुष्य देखा जाता है। अगर ऐसी स्थिति में शनि राहु गड़बड़ होंगे तो पत्नी को बीमार कर सकते हैं या पत्नी कोई भयंकर बीमारी दे सकते हैं, तकलीफ पे तकलीफ बढ़ाएंगे। अगर ऐसा शनि राहु गड़बड़ हो तो आपको करना क्या चाहिए, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसी स्थिति को देखें और आपके जीवन में से उथल पुथल दिखता हो, और ये तकलीफ ज्यादा कब देंगे, जब शनि की महादशा आएगी या शनि की महादशा में जब राहु की अंतरदशा आएगी या प्रतंत्र दशा आएगी या सूक्ष्म दशा आएगी या राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा प्रतंत्र दशा सूक्ष्म दशा आएगा, तो अपने जीवन में तकलीफ अवश्य देंगे। श्रापित योग लग जाएगा, पिशाच योग लग जाएगा और तकलीफ बढ़ता जाएगा। अगर ऐसा योग बनता हो तो करना क्या चाहिए, सबसे पहले आप अपने घर पे दुर्गा सप्तशती का पाठ, या तो आप नवचंडी पाठ करवाएं या तो आप सतचंडी का पाठ अवश्य कराएं। इन सब दोषों से आप अवश्य मुक्त होंगे। दूसरा चीज क्या करना है, श्री हनुमान जी का आप जो है पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करवाएं। 1000 पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं यथाशक्ति आप करवा सकते हैं। और सुंदर कांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ अपने लिए आप अवश्य कराएं, तो इससे भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब उथल पुथल दिखाई दे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप मंगलवार का व्रत उठा लें, या अगर व्रत आप नहीं कर सकते हैं तो हर मंगलवार को आप नियम बना लें, कहीं हनुमान जी का मंदिर हो वहां आप जाएं, वहां मदार का पत्ता और थोड़ा सा तेल काला उड़द जो है हनुमान जी को अर्पण करें, शनिदेव को अर्पण करें। इससे भी शनि राहु का दोष का निवारण होता है। और आप वहां हो सके तो 108 बार ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर ये मंत्र आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वहां 5 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भी आपका काफी ग्रोथ होता है। और अपने घर में क्या करें, हर मंगलवार के दिन तिल का तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी के सामने अर्पण करके रख दें, और जो क्षमा प्रार्थना करना हो आप प्रार्थना कर लें। प्रिय मित्रों, आज यहाँ मैं समझाने की कोशिश ये किया हूँ कि शनि राहु हमेशा गड़बड़ ही फल नहीं देते। इन अंकों को आप देखें, शनि राहु राजा बना देते हैं। यदि शनि राहु गड़बड़ होंगे तो व्यक्ति को थोड़ा तकलीफ देंगे। आज इसका मैं उपाय भी बताया। शनि राहु का एक अद्भुत मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है। अगर शनि एकदम गड़बड़ है, राहु गड़बड़ है, तो आप इस मंत्र का जाप आप स्वयं करें या किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला के आप करवा लें। शनि का मंत्र क्या है, देखिए, अगर वैदिक मंत्र करेंगे तो बहुत अच्छा है। ओम सन्नो देवी रविष्ट आपो भवंत पीतये संयो रविष्ट बंतुनः, ये सबसे उत्तम मंत्र बताया गया है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं
तो नीलांजन समाभासम ब्रह्मपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि सुनिश्चिरम। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सबसे सरल मंत्र में बताया चल रहा हूँ, ओम संग शनिश्चराय नमः। इसको आप कर सकते हैं, छोटा मंत्र है, ओम संग शनिश्चराय नमः। ये शनि का मंत्र का जो जप संख्या है 33,000 है। और राहु का छोटा मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र को भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपका शनि और राहु का दोष सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगा। और किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके अगर आप न कर सकें तो इन मंत्रों का जाप कराएं और दशांश हवन कराएं। इससे अवश्य आपका दोष दूर होगा। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले समय फिर मिलते हैं। नमस्कार।